हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वो स्ट्रैटेजी है जो प्रोफेशनल्स एंड एडवांस ऑप्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन बिगनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है। हम बात करने वाले हैं ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी की। एंड स्पेशल बात यह है कि अनलिमिटेड लॉस सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। कोविड जैसा क्रैश आए या फिर कोई लिक्विडेशन इवेंट या फिर अपसाइड पे बहुत बड़ा मूव, ये स्ट्रैटेजी है 100% हेज्ड। इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफी अमेजिंग होता है एंड आउट ऑफ मनी मोमेंटम ट्रेड्स के लिए एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी है। डेबिट स्प्रेड से बेटर है क्योंकि अगर आपका व्यू गलत भी हो जाए तो आपको ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलती। और अगर आप क्रेडिट स्प्रेड्स पसंद नहीं करते तो ये स्ट्रैटेजी एक डेबिट स्ट्रैटेजी है जो कि बिगिनर लेवल पर इजी है कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बेटर स्ट्रैटेजी है। सो दिस इज परफेक्ट फॉर ट्रेडर्स हु वांट टू कैप्चर मूवमेंट्स विद लिमिटेड रिस्क। चलो बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को बेसिक से समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। चलो ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और आज हम ये ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बिटकॉइन के वीकली ऑप्शंस के लिए बनाएंगे विद अ बियरिश व्यू। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी एक्सपायरी डेट के लिए बना सकते हैं जब तक के लिए आपका व्यू होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3DT वीकली या फिर मंथली ऑप्शंस में आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्ट्रैटेजी ऑन बिटकॉइन वीकली ऑप्शन। सो लेट अस जस्ट सिलेक्ट 30 जनवरी की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन। एंड ब्रोकन विंग बटरफ्लाई समझने से पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। फॉर मोर क्लैरिटी जस्ट क्लिक ऑन स्ट्रैटेजी बिल्डर ताकि हम पे ऑफ डायग्राम से इजीली समझ पाए। सो ट्रेडिशनल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में 3 लेग्स होते हैं, 2 बाय के एंड 1 सेल के, एंड सेल लेग में डबल क्वांटिटी होती है। सो फॉर एग्जांपल मेरे को बियरिश व्यू के साथ एक बटरफ्लाई स्प्रेड बनाना है तो यहाँ पर मैं नियर एटीएम ऑप्शन पहले पुट में देखूंगी, उसको करूंगी बाय। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड $90,000, तो मैं यहाँ पर $88,000 के पुट ऑप्शन को बाय करती हूँ। देन यहाँ पर मैं $86,000 की पुट ऑप्शन को सेल करती हूँ। अब इस 88,000 के पुट ऑप्शन को जो मैंने फर्स्ट लेग बाय करी थी एंड देन जो सेकंड लेग मैंने सेल करा है, इसके बीच में एग्जैक्टली 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब मुझे एक और लेग बाय करनी है जिसके बीच में एग्जैक्टली सेंटर लेग से 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस हो। सो 96,000 से अगर हम 2000 पॉइंट दूर जाते हैं तो दैट विल बी 84,000 का पुट ऑप्शन आई हैव टू बाय। सो ये हमने कर ली है स्ट्राइक सिलेक्शन। अब यहाँ पर हमें जो सेलिंग लेग है उसकी क्वांटिटी को करना होगा एग्जैक्टली डबल। सो अगर बाइंग स्ट्राइक के लिए हम 100 लॉट्स ले रहे हैं तो सेलिंग स्ट्राइक के लिए 200 लॉट्स होंगे, जो इस स्ट्रैटेजी को एक परफेक्टली हेड स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेट्स सी पे ऑफ डायग्राम। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखोगे तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी की अगर मार्केट 87,800 से 84,195 के बीच में रह जाती है तो यू विल बी प्रॉफिटेबल इन दिस ट्रेड एंड आपको प्रॉफिट सिर्फ एक पीक पर मिल रहा है। तो हमने ये बियरिश व्यू के साथ बनाई है कि मार्केट करंट एटीएम जो कि $90,000 है उससे तो नीचे जाएगा और इस रेंज में ट्रेड करेगा, तो उस व्यू के हिसाब से बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। एंड मेन थिंग टू नोट है कि यहाँ पर तीनों स्ट्राइक में जो डिफरेंस था वो सेम था। अगर तीनों स्ट्राइक्स में डिफरेंस सेम रहता है तो वो एक रेगुलर बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन वहीं अगर हम किसी एक विंग के बीच का डिफरेंस कम या ज्यादा कर दें तो दैट इज अ ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। स्ट्राइक जो हमने लास्ट में बाय करी है इसकी जगह मैं $85,000 की स्ट्राइक बाय करती तो लेट्स सी इट्स पे ऑफ डायग्राम। सो विल जस्ट डिलीट दिस 84,000 का पुट ऑप्शन एंड वी विल बाय 85,000 पुट ऑप्शन हियर। सो नाउ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 स्ट्राइक्स में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2000 पॉइंट्स, लेकिन नीचे की 2 स्ट्राइक्स में द डिफरेंस इज 1000 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने जो गैप्स हैं बिटवीन द स्ट्राइक्स उनको डिफरेंट कर दिया है, वो अब इक्वल नहीं है और इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी अब बटरफ्लाई से बन गई है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। लेट्स सी इट्स पे ऑफ डायग्राम। सो वी कैन क्लियरली सी कि पे ऑफ डायग्राम कैसे चेंज हो गया है। वहां पर प्रॉफिट हमें एक रेंज में मिल रहा था, अगर मार्केट उस रेंज में रहती नीचे जाके तो वी विल बी प्रॉफिटेबल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक
ट्विस्ट से हमारा जो डाउनवर्ड साइड का मूव है वो प्रोटेक्ट हो गया है कि मार्केट चाहे कितनी भी नीचे जाती जाए हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। सो इफ यू हैव अ स्लाइटली बियरिश व्यू तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर जो डेबिट आपने पे किया है दैट इज कंपेरेटिवली वेरी लेस। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि कैसी मार्केट कंडीशन में हम ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अगर आप बिटकॉइन का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो यू कैन सी क्लियरली कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही वीकनेस दिखा रहा है। करंटली ये 94,000 लेवल पर भी मल्टीपल रिजेक्शन फेस करी है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल भी 92,000 लेवल के जोन पर है। सो देयर आर मल्टीपल रिजेक्शन जोन्स ऑन अपसाइड एंड डाउन साइड का रिस्क थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सो ऐसे टाइम पर दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी जहां पर आप कम रिस्क में एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम प्रॉफिट देखें तो दैट इज $169.36 एंड जो हमने डेबिट दिया इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए दैट इज $30। मतलब कि अगर हमारा व्यू गलत हो जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाती तो वी जस्ट हैव टू लूज $30। हमारा लॉस फिक्स्ड है एंड लिमिटेड है। एंड इस लिमिटेड रिस्क के साथ जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1:5.5 जो कि आपको इसकी पीक पर मिलेगा। लेकिन एज वी नो द रियलिटी की द प्रोबेबिलिटी की मार्केट इस पीक पर जाएगा एंड एक्सपायर होगा एंड वी विल गेट द 100% प्रॉफिट जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो हमें मिलेगा, दैट विल बी स्लाइटली लेस। लेकिन अगर आप देखो कि अगर मार्केट में डाउनवर्ड मूव आता जाता है, कंटिन्यू होता रहता है तो यू आर गेटिंग $69.37। अगर आप इस लेवल पर भी रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो तो इट इज मोर देन 1:2.3 रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो दिस is a very great strategy if you have a view for downward move लेकिन आप ज्यादा डेबिट नहीं देना चाहते। Another good advantage of choosing this strategy is कि आपने यहाँ पर एक काफी नियर OTM स्ट्राइक बाय करी है जिसकी वजह से आपको अर्ली प्रॉफिट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने सिंपली एक डेबिट स्प्रेड क्यों नहीं बना लिया जो कि एक 2 लेग स्ट्रैटेजी है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आप एक डेबिट स्प्रेड बनाते और आप इतना नियर OTM वहां पर बाय करते एंड उसको फाइनेंस करते बाय वन सेलिंग तो आपका जो डेबिट होता वो काफी ज्यादा होता एंड जस्ट इन केस मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है या फिर अपवर्ड मोमेंटम आ जाता है, आपका व्यू गलत हो जाता है तो उस केस में जो आपको लॉस होगा वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगा। सो अगर आपका व्यू है स्लाइटली बियरिश, अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो आप ज्यादा लूज भी नहीं करना चाहते, सो दिस विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर यू। एंड गुड पार्ट इज कि हम यहाँ पर ATM के काफी पास हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट्स आने काफी जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेबिट स्प्रेड तो नहीं लेकिन हम कॉल में क्रेडिट स्प्रेड जरूर बना सकते थे अगर हमारा बियरिश व्यू था। लेकिन द पॉइंट इज कि क्रेडिट स्प्रेड में आपको एक डिफाइंड प्रीमियम मिलता है लेकिन द रिस्क फॉर दैट इज मच मोर। तो आपको जितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड में मिल रहा है वो शायद क्रेडिट स्प्रेड में ना मिल पाए। सो अगर आप मार्केट में स्लाइटली बियरिश हो एंड उस मोमेंटम को मिस नहीं करना चाहते लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो तो ज्यादा लूज भी नहीं करना चाहते तो एक छोटा सा रिस्क लेके अगर आप उस मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हो तो दिस इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर राइट नाउ। एंड सेम चीज आप कॉल ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। अगर कभी आपका अपसाइड का व्यू हो, स्लाइटली बुलिश व्यू हो एंड आप उस मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हो तो आप सिमिलर स्ट्रैटेजी कॉल में भी बना सकते हो। सो सिंपली अगर आपका स्लाइटली बियरिश व्यू है तो आप ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी पुट ऑप्शंस में बना लो एंड अगर स्लाइटली बुलिश व्यू है तो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी आप कॉल ऑप्शंस को यूज करके बना सकते हो। अब ये तो बात हो गई डायरेक्शनल मोमेंटम कैप्चर करने की। अब आ जाते हैं इसके एडवांस्ड वर्जन पर। हो सकता है कि ये थॉट ऑलरेडी आपके माइंड में आ चुका हो कि क्या हो अगर हम दोनों साइड पुट एंड कॉल दोनों में ही ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना ले एंड किसी भी साइड मूव आए तो वी विल बी प्रॉफिटेबल। तो चलो देखते हैं कि पे ऑफ डायग्राम में ये कैसा दिखेगा। तो सिमिलर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी हम कॉल ऑप्शंस के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर ATM इज अप्रोक्सीमेटली $90,000 तो यहाँ पर मैं एक $92,000 की कॉल ऑप्शन को बाय कर रही हूँ। देन मैं $94,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर रही हूँ एंड ब्रोकन विंग बनाने के लिए वी विल बाय 95,000 का कॉल ऑप्शन।
एंड सिमिलर लॉट साइजिंग आप कर लीजिए। यहाँ पर बाइंग स्ट्राइक के लिए 100 लॉट्स कर रहे हैं तो सेलिंग स्ट्राइक में होंगे 200 लॉट्स। अगर आप जितनी भी क्वांटिटी बाइंग स्ट्राइक को करते हैं उसकी डबल क्वांटिटी हमें सेलिंग स्ट्राइक को देनी है। सो लेट्स एनालाइज पे ऑफ डायग्राम अगर हम दोनों साइड पर ये स्प्रेड बनाते हैं तो क्लियरली वी कैन सी कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, मैक्स लॉस इंक्रीज हो गया है एंड यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी कम हो गया है। दैट वाज अर्लियर जब हमने सिर्फ पुट स्प्रेड बनाया था, दैट वाज 1:1:5 पीक पे, लेकिन अब वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? सो इस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस है अगर मार्केट रेंज में रह जाता है, अगर कोई मूवमेंट नहीं आती है इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन, तो यू विल बी फेसिंग अ सिग्निफिकेंट लॉस इन दिस स्ट्रैटेजी विच इज $65। एंड अगर मूवमेंट आ भी जाती है किसी एक डायरेक्शन पे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको पीक प्रॉफिट मिलेगा एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये $34 मिलेंगे, जो कि काफी खराब रिस्क एंड रिवॉर्ड है। तो हाउ टू मैनेज दिस ट्रेड नाउ? सो अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो एडवांस ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमें इस रेंज पे रहने में लॉस होगा। अब हमें जाना है मंथ एंड एक्सपायरी पे। अगर मैंने ये स्प्रेड वीकली 30 जनवरी के लिए बनाया है तो मैं नेक्स्ट मंथ एंड एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन करूंगी एंड मंथली ऑप्शंस में हमें बनानी होगी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जो हमें मार्केट के मूवमेंट ना करने पे प्रॉफिट दे। सो यहाँ पर 90,000 पे अगर मार्केट है तो मंथली ऑप्शंस में मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल करूंगी $77,000 स्ट्राइक का। एंड सिमिलरली कॉल ऑप्शन के लिए अगर हम सेल करें $1,03,000 की स्ट्राइक को, तो अगर हम बिटकॉइन में 100 लॉट्स का ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं नेक्स्ट मंथ एंड एक्सपायरी के लिए, तो देखते हैं कि पे ऑफ डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं। सो सी दिस इज हाउ द पे ऑफ डायग्राम लुक्स। यहाँ पर जो आपको पहले $64 का लॉस हो रहा था दैट हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। अगर मार्केट रेंज में रह जाती है तो जो आपको अर्लियर $64 का लॉस हो रहा था दैट इज जस्ट $17 नाउ। लेकिन एक और चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी थी कंप्लीटली हेज्ड, आपके विंग्स जो थी वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी में रिस्क इंक्रीज हो गया है। इस यहाँ पर लॉस अब इस स्ट्रैटेजी में लिमिटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने जो शॉर्ट स्ट्रैंगल सेल करा है दैट इज ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो हमें काफी रूम मिल जाएगा एग्जिट करने के लिए एंड एडजस्टमेंट करने के लिए इफ रिक्वायर्ड, अगर मार्केट में बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट आ जाता है। सो दिस पे ऑफ डायग्राम एग्जैक्टली सर्व्स आवर पर्पस कि अगर हमारा व्यू स्लाइटली बियरिश या स्लाइटली बुलिश है या हमें लगता है कि मोमेंटम आ सकता है किसी भी एक डायरेक्शन में लेकिन बहुत बड़ा रैली या फिर बहुत बड़ा क्रैश नहीं आने वाला, तो उस केस में हमारे को ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकती है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये सिंपल, सेफ एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो शेयर करो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। I will see you again in next video with another trading strategy. Till then, happy trading and follow Delta Exchange for more such videos.